जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पर श्री महाशिव पुराण की कथा को सुन रहे हैं। इसमें हम महाशिव पुराण के रुद्र संहिता पार्वती खंड का वर्णन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो हमने कड़ी शुरू की है, इस कड़ी में आज हम जानेंगे कि माता पार्वती के पिता के घर में भगवान महादेव जी का जाना और वहां पर जाकर उनका विधि पूर्वक आदर सत्कार किस प्रकार किया गया और भगवान शिव ने नट लीला दिखलाकर क्या क्या चमत्कार किए। उनका माता मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर भगवान शिव का अंतर्ध्यान हो जाना, इन सब का वर्णन हम अपने आज के इस अध्याय में करेंगे। इसका वर्णन शिव पुराण के रुद्र संहिता पार्वती खंड के अध्याय नंबर 30 में किया गया है। इसको शुरू करने से पहले, आज की हमारी ये कथा को शुरू करने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं या आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, भगवान शिव अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिताजी के घर चली गई। पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर हर्ष और प्रसन्नता के साथ उनकी अगवानी के लिए चल पड़े। पुरोहित, पूर्ववासी, अनेक सखियां तथा अन्य सब संबंधी भी वहां पर पहुंच गए। पार्वती के सारे भाई मैनाक आदि बड़े ही हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें अपने घर ले आने के लिए चले गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष में दौड़कर चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद देकर पुत्री को छाती से लगा लिया और ओ मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से विहल होकर रोने लगे, यानी उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी स्त्रियों तथा भाभियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें अपनी भुजाओं में भरकर मिलाप किया। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह से सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए। ऐसा कहकर सब लोग खुशी के साथ पार्वती की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का आनंद के साथ पूजन किया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। हे नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सभी लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ
शिवा का घर के भीतर प्रवेश करवाया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने बहुत से आशीर्वाद दिए। हे मुनीश्वर, पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और वंदीजनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। हे मुने, इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई तथा भौजाइयां भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक आकर बैठ गए। तदंतर हिमवान प्रसन्नचित्त से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए चले गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्तवत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कथरी रख छोड़ी, लाल वस्त्र पहने थे। वे भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहां सुंदर ध्वनि करने वाले श्रृंग और डमरू को भी बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोहारिणी लीला की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष और बालक और स्वयं वृद्ध भी सहसा ही वहां पर आ पहुंचे। हे मुने, उस सुमधुर गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सभी लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोहित हो गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप तीनों नेत्रों से उद्भासित था। उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया हुआ था। उनके उस सुरम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावेश से मूर्छित हो गई। गौर वर्ण विभूषित दीन बंधु दया सिंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर देवी पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन यह वर मांगा कि आप ही मेरे पति हो जाइए। प्रीति युक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर्ध्यान हो गए और वहां पूर्ववत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रतन लेकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए गई। उनका वह ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े ही प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे और पुनः कौतुकवश सुंदर नृत्य एवं गान करने को उद्यत हुए। मैना उस भिक्षुक नट की बात को सुनकर अत्यंत कुपित और क्रोधित हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा देखा। मैना के मुख से सारी बातें सुनकर
उनको भी बड़ा ही क्रोध पैदा हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। हे मुनि श्रेष्ठ, वे नटराज विशालकाय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर न निकाल सका। हे तात, फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षु शिरोमणि ने शैलराज को अपना अत्यंत प्रभाव दिखाना आरंभ किया। ये सब ब्रह्मा जी नारद को बतला रहे हैं। आगे हिमवान ने देखा कि भिक्षु ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया है। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाते हैं। उनके 4 भुजाएं हैं। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्री हरि को जो जो पुण्य आदि चढ़ाए थे, वे सब उन्होंने भिक्षु के शरीर और मस्तक पर देखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षु शिरोमणि को जगत त्रष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा। यानी विष्णु जी के बाद उन्होंने उन्हीं भिक्षु के अंदर ब्रह्मा जी के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था और वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। तदंतर शैलराज ने उन कौतुककारी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देखा। हे तात, इसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनका वह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरीह एवं अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमवान ने उनके बहुत से रूप देखे। इससे उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ और वे तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षु शिरोमणि ने हिमवान और मेना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई अन्य वस्तु उन्होंने ग्रहण नहीं की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु भी नहीं ली और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे कि भगवान शिव हमें अपनी माया से छलकर अपने स्थान को चले गए हैं। यह विचार करके उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष को प्राप्ति करवाने वाली है, दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। इस प्रकार से आज का हमारा ये 30वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि देवताओं के अनुरोध से किस प्रकार भगवान शिव ने हिमवान के यहाँ जाना स्वीकार किया। इसका हम अगले अध्याय में वर्णन करेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और यदि आपको हमारी ये कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।